ये विपक्ष के भेजे हुए जो है एजेंट है, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। किसान के भेष में किसान के नाम को बदनाम किया जा रहा है कि देश की छवि खराब किया जा रहा है। एक तरह से राष्ट्र के मान सम्मान में हम लोग उंगली नहीं उठने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टाफीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के सीपी पर। आपको आइए दिखाते हैं आज एक बहुत ही हैरत अंगेज चीज़। अपने कैमरा मैन कहूँगा एक बार ज़रा यहाँ पे अपना कैमरा घुमाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरी बार मोदी सरकार, मोदी जी को तिलक लगा रखा है इन्होंने। इनकी साइकिल को दिखाया एक बार, पीछे बड़े से मोदी जी लगा रखे हैं उन्हें। पूरा बीजेपी भाजपा। सर क्या नाम हुआ आपका? रतन रंजन मोदी भक्त। अच्छा, रतन रंजन मोदी भक्त। अच्छा, गर्व से कहते हैं कि हम लोग मोदी भक्त हैं। अच्छा, मोदी भक्त हैं। बिल्कुल, कि भक्ति उसी की होती है जो पूजनीय होते हैं, और मोदी जी पूजनीय हैं। पूजनीय है, बिल्कुल देवतुल्य हैं। अच्छा, किस लिए मोदी? इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है, पूरा जीवन राष्ट्र के लिए निछावर किया है, बिना किसी लोभ लालच के। बिल्कुल ऐसे नेता न देश में कभी थे और न कभी है। जो हमारे शहीदों ने देश के लिए जान दी थी, उन्होंने जो कल्पना किया था कि भारत कैसा हो, उसको आज मोदी जी पूरा कर रहे हैं। पूरा कर रहे हैं। सभी शहीदों का सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं। आज देख लीजिए, कल अबू धाबी में 7 हमारे पूर्व सैनिकों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ये मोदी जी का ही कुशल नेतृत्व है, इनकी राजनीति है कि उस फांसी की सज़ा को बदल दिया गया और सभी सकुशल जो है अपने देश लौट आए। अच्छा, तो इसीलिए मोदी जी का होना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जो लेके निकले हैं साइकिल पे, क्या मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं? मतलब मोदी जी के प्रचार करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। प्रचार तो झूठे लोग करते हैं, है ना। मोदी जी ने तो काम किया है देश की जनता के लिए। ये तो हम मोदी जी के विचारों को जो है कि लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मोदी जी की योगदान जो उन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, तो उनकी जो इच्छा है कार्य करने के लिए, राष्ट्र के लिए जो उनकी इच्छा है, उनकी नीति है या उनका सोच है, उससे हम आज के नवयुवाओं को जो है कि वो बता रहे हैं। आपको देख के लोग सवाल भी उठाएंगे कि क्या बीजेपी पार्टी से फंडिंग आ रही है? फंडिंग नहीं आ रही है। देखिए, हमको जो मोदी जी ने दे दिया ना, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं किया था, शौचालय। हमारे पास शौचालय ही नहीं था, मोदी जी की योजना से शौचालय मिला। घर नहीं था, मोदी जी की आवास योजना से घर मिला। राशन आपको मिला घर? बिल्कुल राशन मिल रहा है। आयुष्मान भारत जो है कि जो कार्ड बना है, उससे जो है कि अन्य तरह की सुविधाएं हैं इलाज में। और भी सारी योजनाएं हैं मोदी जी की, जो हम जैसे गरीबों को, शोषितों, वंचितों को मिला है। तो हम लोग तो मोदी जी को इसलिए जो है पूजनीय समझते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति धर्म नहीं है। वो हमेशा गरीबों के लिए, शोषितों के लिए और वंचितों के लिए काम करते हैं। कि पूजनीय है मोदी जी, भक्त है मोदी जी। पूजा पाठ भी करते हैं क्या? पूजा पाठ भी करते हैं, अभी व्यवस्था है, अभी पूजा भी करेंगे। अभी आरती करते हैं, दूधाश्वे करते हैं, उनकी आरती गाते हैं। बिल्कुल, आरती भी गाते हैं, सुनाइएगा। आरती भी गाते हैं। जय ओम जय नरेंद्र मोदी देवा, स्वामी तुम बिन और कोई न दूजा। जब से आप भारत में आए, भारत का विकास हुआ आपके नेतृत्व में। धारा 370 था जो भारत पे सबसे जो है कि कलंक का नाम, कलंक कह सकते हैं। 370 एक देश में जो है, ये जो है कि कहीं जो है देश के लिए अच्छा नहीं था। आज प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बना, ये मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। और जिस तरह से देश में और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी हुई है, ये मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ही संभव है। आप कह रहे हैं शांति व्यवस्था बनी है। आपको पता होगा किसान आ गए शंभू बॉर्डर पे, झड़प चल रही है, कितने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं, आंसू गैस गोए जा रहे हैं। आप शांति की बात कर रहे हैं। देखिए, मणिपुर में वहाँ इतना बड़ा हिंसा होता है। मोदी जी हमेशा से किसान और सैनिकों का सम्मान किया है। अच्छा। लेकिन इसमें कुछ लोग जो है किसान के भेष में, ये विपक्ष के भेजे हुए जो है गुंडे हैं, जो पत्थर चला रहे हैं। बताइए, कौन किसान पुलिस पे पत्थर चलाता है? पुलिस प्रशासन जो हमारी सुरक्षा के लिए होती है, उस पे भला कौन पत्थर चलाता है? अब बताइए, किसान के भेष में किसान के नाम को बदनाम किया जा रहा है। ये विपक्ष के भेजे हुए जो है एजेंट है। बताइए, कौन ये किसान के जो आंदोलन चल रहा है, उसमें बड़े बड़े दारू के बोतलें मिल रहा है। ये बताइए, वो 5-5 हज़ार का बोतल मिल रहा है, विदेशी शराब मिल रहा है। ये कुछ नहीं, देश के किसानों का ये अपमान है। किसान के नाम पे विपक्ष राजनीति कर रही है। ये कह रहे हैं हमारी मांगे मान ले तो हम ऐसा कुछ करें ही देखिए, ना। मांग जो है, संविधान में सबको अपनी मांग रखने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन शांति व्यवस्था से, शांतिपूर्ण तरीके से मांग को रखा जाता है ना। आपकी या किसी भी संविधान में हक है कि आप अपना विरोध कर सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं,
लेकिन मांग रखने का ये मतलब नहीं है कि आप देश की जो है कि संपत्ति को क्षतिग्रस्त करें, पुलिस प्रशासन पे जो है हमला करे, देश का शांति माहौल खराब करे। मांग रखने के लिए जंतर मंतर है। तो यही तो बात है, इनको जंतर मंतर आने ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए जंतर मंतर ये को आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये चुनाव कह रहे हैं जंतर मंतर आई, अब कह रहे हैं जरूरत नहीं है। चुनाव जब देख रहे हैं कि देश में जो है कि देश की छवि खराब किया जा रहा है एक तरह से किसान के नाम पे। आज हमारे देश की जो छवि पूरे विश्व में है, एक अलग पहचान है। भारत को लोग विश्व गुरु की नज़र पे देख रहा है, भारत को बड़े मान सम्मान की नज़र से अन्य देश को लोग देख रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष जो है भारत के जो है कि चरित्र पे जो है कि दाग लगाने की कोशिश कर रहा है और भारत का मान सम्मान जो है कि झुकाना चाहता है। लेकिन जब तक मोदी जी है, भारत के मान सम्मान में कोई समझौता नहीं होगा और भारत का मान सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ते रहेगा। अच्छा, कई लोग मोदी जी का आप कह रहे हैं कि मान सम्मान मोदी जी के राज में बढ़ता रहेगा। कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में देश तो पीछे चल गया, 500 साल पीछे चल गया, मोदी जी ने भ्रष्टाचार किया, देश के ऊपर कर्जा इतना सारा हो गया, युवा बेरोजगार हैं। देखिए देश की जनता जान रही है कि किसके शासन में भारत की क्या स्थिति रही है। बात करेंगे पिछले 70 सालों में देश की क्या स्थिति रही है। हमें आज भी वो दिन याद है कि हमारे हर पर्व त्योहार पे पत्थरबाजी हुआ करती थी। पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे भारत में लगाए जाते थे, कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे। देश का हर एक व्यक्ति जानता है, इस चीज़ों को देखा है करीबी से। आज हमें भारत में शांति और सुरक्षा महसूस हो रही है मोदी जी के नेतृत्व में। और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हमेशा से भाग गए। और वो दिन भी याद है जब कश्मीर में या अन्य जगहों पर सैनिकों पे पत्थरबाजी हुआ करती थी। आज सैनिकों को सम्मान की नज़र से देखा जा रहा है। सर आपने फिर बात वही घुमा दी। मैंने बात आपसे चालू करी थी रोजगार के मुद्दे को लेकर। कई लोग कह रहे हैं देश में रोजगार नहीं है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। कर्जा कहीं नहीं, बेरोजगारी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। पूरे तरीके से लोग मोदी जी के नेतृत्व में खुश है। और देश की जनता मोदी जी को जो है कि तेल और आटा भाव के लिए नहीं चुना है, मोदी जी को राष्ट्र के विकास के लिए। हम चाहते मोदी जी को हमने यही इसीलिए चुना है कि राष्ट्र का विकास हो और राष्ट्र का मान सम्मान बढ़े। महंगाई कितनी बढ़ती है उससे दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे। अगर हाँ तेल अगर घी के दाम में भी खरीदना पड़े तो हम लोग खरीद के खाएंगे। आप तो खा लेंगे, आपको तो मोदी जी से मिल गया, और जो गरीब है वो कैसे करेगा? वो भी खाएंगे, लेकिन राष्ट्र से के मान सम्मान में कोई समझौता नहीं। राष्ट्र के मान सम्मान में हम लोग उंगली नहीं उठने देंगे। भाई बड़ा उसमें भाई से करते बात, क्या सहमत है भाई इनकी बात से? हाँ जी बिल्कुल सहमत है। महंगाई बढ़े चलेगा पर मोदी चाहिए। महंगाई तो देखो सब, महंगाई को तो कोई रोक नहीं सकता। जनसंख्या और महंगाई किसी के हाथ में नहीं है। वो देश को तो अगर तरक्की के उस पर ले जाए तो महंगाई को भी झेलना पड़ेगा। अच्छा, महंगाई को भी झेलना पड़ेगा। हाँ तो जी, उसकी पे लेकिन इतनी भी महंगाई नहीं है कि कोई भी इंसान भूखा मर रहा है। कोई भूखा मर रहा है, कोई नहीं मर रहा भूखा, सब सही चल रहा है। सब सही चल रहा है। अच्छा, तो ये जो किसान है इनकी मांग क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी? मोदी सरकार नहीं सुनेगी या ऐसे इनके साथ अत्याचार हो रहा है? कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, ये विपक्ष का सोची समझी साजिश है। ये चुनाव नज़दीक आया है और देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सीधा सवाल करते हैं, इनको अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा? अंदर क्या ज़रूरत ही नहीं है किसानों की। जो असली किसान है वो अपने खेत में जो है फसलों की सुरक्षा कर रहे हैं। और किसान जो है मोदी जी के नेतृत्व में खुश है। जो किसान है ना, सभी लोग, किसान हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सिपाही हो, पुलिस, सभी लोग मोदी जी के नेतृत्व में खुश है। और देश की जनता का मिजाज जान लीजिए, देश का एक एक व्यक्ति मोदी जी के नेतृत्व में खुश है, उनकी विचारधारा से खुश है।